हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सुबह के राम राम। सुबह बज चुके 7:30। तबीयत ठीक नहीं है। खांसी जुकाम बुखार बहुत ज़्यादा है। देखो मैडम आए गए हैं। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। खांसी जुकाम बुखार बहुत तेज़ है, लेकिन हम क्या करें क्या ना करें। कुछ दवा है तो फ्रेंड कमेंट करके बता दो। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। दवाई भी खाते तो अभी हमें ठीक आराम नहीं मिल रही है। दीदी आए गए हैं। गुड मॉर्निंग दीदी। हाँ, गुड मॉर्निंग। इसे एक ही बटन दबाना था ना, ऑन कर दिया तुमने। ओह, ठीक। स्टीम चालू कर दी। तो क्या करें, मैं इतनी मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है जब मुझे खांसी जुकाम हो जाती है, और 1 से 1.5 महीना लगता है मेरा खांसी जुकाम ठीक नहीं। फिलहाल मैं अभी दवा भी ली है, सिरप भी पीते हैं। सबसे ज़्यादा मैं प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। खांसी जुकाम में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या भला इन दिनों में किसी को खांसी जुकाम होता है। मुझे इतना गला मेरा जाम हो जाता है कि मैं सांस खींचने में मुझे ताकत लगती है, तब मुझे सांस मिलती है। इतनी घबराहट शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसके लिए कोई जड़ी बूटी का कोई अगर जानता है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इतना परेशान रहते हैं ये अपने शरीर से, क्योंकि हम एसी में रहते हैं। एसी से निकल के हम घर जाते हैं तो पंखा ही चलाते हैं। बाहर इतना तपन रहती है, धूप रहती है, ज़्यादा गर्मी होती है, और अंदर हम एसी में रहते हैं। इसलिए मुझे खांसी जुकाम मिक्स हो जाता है सर्दी और गर्मी से। इन दिनों में ही मैं गर्म पानी पीते हैं और नॉर्मल पानी पियेंगे, बाकी हम ठंडा पानी कभी नहीं पियेंगे। इससे पहले मैं नींबू पानी भी पी लेते, ठंडी चीज़। मैं आइसक्रीम कुल्फ़ी वगैरह कभी नहीं खाते हैं, क्योंकि मेरा जो शरीर है वो ठंडा है। मेरा ठंडा शरीर है, इसलिए मैं ठंडी का कोई चीज़ नहीं खाती हैं ताकि मेरे शरीर को तकलीफ़ आए, और उसके वजह से मेरा हालत ख़राब हो जाता है। इसलिए, और मुझे पता ना क्या हुआ क्या नहीं, मैंने एक चुकंदर निकाला फ्रिज में से, ठंडा था वो। एक्चुअली खाने में मुझे तकलीफ़ हो रही थी, पर मैंने खा लिया। एक चुकंदर खाने से मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई है। वो फ्रिज का रखा था। ये भी देखो ठंडा है, पर फिलहाल मैंने खाया नहीं है कि जब तक ये गर्म नहीं होगा इतने मैं नहीं खाऊंगी। और जब मैं खांसी खाती तो मुझे चक्कर सा आता है बहुत ज़्यादा। इसलिए मुझे कोई अगर जड़ी बूटी का कोई अगर खांसी और जुकाम की दवा जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। रिक्वेस्ट मैं करती आप सबसे। लेकिन मैं वैसी अंग्रेज़ी दवाई तो मैं खूब खाते हमेशा खाते हैं। और जो भी है, इतना मैं परेशान रहती, मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि मैं 2-2 दिन हो जाते तो नहाते नहीं। इन दिनों में मई जून के दिनों में आपको तो पता ही होगा कितना भयंकर गर्मी पड़ता है, और एक दिन अगर ना नहाओ तो कितना मतलब शरीर में बदबू आने लगती है। और फिर भी मैं इन दिनों में 2-2 दिन हो जाते, 3-3 दिन फिलहाल में नहीं नहाते हैं, क्योंकि मैं बोलते हैं तो मुझे बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है। सांस लेने में भी ज़्यादा ही ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरे यहाँ छाती में और ये गले में मुझे ज़्यादा बोलने में और उसमें तकलीफ़ होती है। तो गाइज आप लोग, या तो कोई मतलब डॉक्टर है आपके नज़र में फ़िलहाल में कोई तो हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना, मैं दिखाऊंगी। और मैं सिरप खांसी का टैबलेट वगैरह अपने साथ में रखते और बराबर खाते। एक्चुअली मुझे ना जो भी है मुझे सबसे ज़्यादा थोड़ा सा जो भी है दवा से ज़्यादा मुझे लौंग खाने में और अदरक खाने में ज़्यादा फ़ायदा मिलते है, क्योंकि लौंग भी गर्म होती है। मैं सुबह से शाम तक सारे दिन लौंग खाते रहते हैं। और फ़िलहाल में कोई डॉक्टर है अब, या मतलब कोई जड़ी बूटी का देता, या कोई आसपास वैसे भी कोई हो तो मुझे बताना। क्योंकि मेरे घर में हमारी लड़की है तो वो अंग्रेज़ी दवाई खाती थी, तो उसका तो कोठा गर्म है, तो उसको तो इन दिनों में डेली प्रतिदिन का उसका नियम है आइसक्रीम खानी। वो आइसक्रीम खाती है, लेकिन मैं इन दिनों में भी कभी कोई चीज़ ठंडी नहीं खा सकते। सर्दी की तो बात ही जाने दो। सर्दी में पहले मुझे कुछ नहीं होता था। मेरे अभी 2 साल से मुझे प्रॉब्लम होने लगी है। पहले से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब से मैंने
ड्यूटी करी है ना, मैं एसी में रहने लगे हैं, तब से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं 4 बजे निकलते हैं, 4 बजे इतना धूप रहता है कि बहुत ज़्यादा। और यहाँ सारे दिन हम एसी में रहते हैं, और एसी में रहने के बाद में जैसे मैं बाहर निकलते यहाँ सारा शरीर एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा रहता, और मैं धूप में निकल के जाते तो मुझे सर्दी और गर्म एकदम मिक्स हो गई है। तो मैं अगर गर्म पानी भी पिएँगी तो भी मुझे मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। या मैं ठंडी चीज़ की तो खैर बात ही जाने दो, वो तो मैं कभी खाते नहीं हैं, कोई चीज़ हो चाहे फ्रिज का पानी हो, मैं नॉर्मल पानी हमेशा पीते हैं। नॉर्मल से हो सकता है मैं गर्म पानी भी पी लें, लेकिन ठंडा का तो कोई मतलब ही नहीं, कभी नहीं पीते हैं। इतना भयंकर गर्मी पड़ती है, लोग फ्रिज का पानी है, आइसक्रीम है, गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं, हम कभी नहीं पीते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं आज स्वाद करेंगे, टेस्ट लेंगे, उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ 1 महीना 2 महीना झेलनी पड़ेगी। इस टाइम में मुझे इतना ज़ुकाम हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकते हैं मुझे कितना ज़ुकाम है। बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या करें क्या ना करें, मेरा इतना टेंशन बढ़ते जा रहा है। और मैं एक बात बताऊँ, मैं कमाऊँगी नहीं तो खाऊँगी क्या? और छोटी मोटी बीमारी में छुट्टी रोज़ करेंगे, छुट्टी करेंगे तो घर बैठेंगे, क्या फ़ायदा है? इससे बढ़िया हम ड्यूटी चले जाते हैं, आराम हो जाते तो ठीक, ना हो जाते तो ठीक है, क्योंकि अगर काम में बिजी रहेंगे थोड़ा मुझे टाइम पास भी हो जाएगा, और दवा खा के अगर लेटेंगे तो मुझे और दिक्कत होती है, क्योंकि फिर मन नहीं करता उठने को ना काम का। और दवा खा के मैं काम करते रहते हैं तो मेरा टाइम पास हो जाता है, लेकिन मैं क्या करें क्या ना मैं खांसी से फुर्सत नहीं मिलती जो मैं बात कर पाए आपसे, या कोई ऐसी चीज़ क्या खाएं। कोई तो बोलता है अदरक कूट के शहद में मिला के खाओ, कोई कहता लौंग खाओ, तो कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा। मैं फ़िलहाल मैं सब कुछ करके देख लिया। मेरी मम्मी पहले मुझे बुखार आता था तो करेले का जूस, मतलब पत्ता को पीस के उसका जूस निकाल के पिलाती थी, और खांसी आती थी गुड़ और हल्दी मिला के देती थी शाम को, उसके साथ कुछ भी नहीं, ना दूध ना पानी, ऐसी। अब मैं पहले तो खा लेते थे, लेकिन अब मैं खाने में मुझे इतनी बेकार लगती है, उससे मुझे फ़ायदा भी नहीं मिलती। और जब मम्मी के घर थे बचपन में मेरी मम्मी देती थी ना, तो मैं खाते थे तो मुझे अच्छी भी लगती थी और फ़ायदा भी होती थी। लेकिन अब तो मैं कुछ भी खा रही, मुझे कोई कोई किसी चीज़ का असर नहीं होता है। डांटती थी, पिटाई भी करती थी, अब तो कोई डांटने वाला, खाए ना खाए कुछ भी, तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास भाग के चले जाते हैं। और जब उस टाइम में तो खा भी लेते थे। गुड बाय।